हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में भी हम पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर देख रहे थे उस चैप्टर में हम न्यू टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने कल क्वेश्चंस देखे थे एक्सरसाइज 2.2 के शायद देखे थे और उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिनमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हमें फाइंड आउट कैसे करना है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता था, जिस वैल्यू को वेरिएबल के जगह पे पुट करने से जीरो मिलता है उसी को हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें बस यहाँ पे चेक करना था कि ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 3x प्लस 1 कॉमा सॉरी यही है 3x प्लस 1 ही है, बाकी और कुछ नहीं है। 3x प्लस 1 ही है 3x। तो यहाँ पे अगर जीरो का वैल्यू हमें निकालना है तो इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा ये। तो अब हम देखेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS है कि नहीं। LHS इक्वल्स टू RHS अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि यस, क्योंकि लास्ट में इधर जीरो है, जीरो होगा तो हो सकता है। तो अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 3 इंटू -1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3 से 3 गया, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो -1 प्लस 1 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, जीरो ही हो जाएगा। तो सिंस LHS equals to RHS, therefore yes, it is the zero of the polynomial तो मतलब 1 -1/3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट करते हैं आगे इस चैप्टर का। तो आगे क्या होगा, आगे और दो चार क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये एकदम टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा है, px। तो क्वेश्चन है p पॉलिनोमियल वेरिएबल x इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही प्रोसीजर करेंगे, 5x माइनस पाई इक्वल्स टू 0। फिर 5x के जगह पे इंटू 4/5 पुट करेंगे, माइनस 22/7 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, 5 से 5 गया, 4 माइनस 22/7 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 22/7 इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, इसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करिए, वरना ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जीरो कैसे होगा, जीरो शायद नहीं होगा। ठीक है, शायद क्या जीरो ये होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देख लिया। इसके आगे के हम बाकी क्वेश्चन, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लीजिए आप अच्छे से एक बार। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, x² - 1 पॉलिनोमियल दिया गया है, और यहाँ पे आपका जीरो दिया गया है, 1 और -1 चेक करना है। चेक कैसे करिएगा, x² - 1 इक्वल्स टू 0। x² यहाँ पे x के जगह पे एक बार -1 करके देखिए, तो यहाँ पे एक जगह पे +1 और एक जगह पे -1 पुट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x² है, x² की जगह पे +1, 1 माइनस 1² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1² 1 ही होता है, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS, तो उसके आगे का आप जानते हैं, डॉट 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 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम पुट करते हैं -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, -1² - 1 इक्वल्स टू 0। तो कितने लोगों के दिमाग में ये -1 तो नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 1 ही होगा। LHS इक्वल्स टू RHS, और उसके बाद आप जानते ही हैं पॉलिनोमियल में मतलब ये जीरोस है दोनों के दोनों। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस है, आगे के क्वेश्चंस को और हम आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे एक और दो चार क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ।
बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। पी पॉलिनोमियल यहाँ पे देखिए वेरिएबल 3-4 है, इसीलिए लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x है, ब्रैकेट में x दिया गया है, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम वेरिएबल x लेंगे। तो LX प्लस m इक्वल्स टू 0, ठीक है। x का वैल्यू दिया गया -m/l, तो -m/l पुट करिए, l इंटू -m/l, ठीक है, प्लस m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे l से l हम कैंसिल कर देंगे, -m प्लस m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS होता है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर हम लिख देंगे इसके आगे वाला कि यस इट इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आगे वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 1, और यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है आपका x इक्वल्स टू यहाँ पे आपका दिया गया है -1/√3 कॉमा -2/√3 डायरेक्ट दिया गया है। तो 3x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब x का वैल्यू आप पुट करके देखिए, इंटू यहाँ पे रूट है इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंटू ये -1/√3 होल इंटू स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर भी स्क्वायर आएगा नीचे भी स्क्वायर है, यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर होगा और -1 का भी स्क्वायर होगा। तो -1 का स्क्वायर होगा तो ये तो 1 हो जाएगा जैसे कि हम जानते हैं, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर होगा तो ये 3 बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 - 1 विच इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज -1/√3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला अभी पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। 3x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2/√3 होल स्क्वायर -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा तो जैसे कि आप जानते हैं ये हो जाएगा 4, तो 4/3 -1 इक्वल्स टू 0। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल्स टू 0। तो जैसे कि जानते हैं 4 - 1 0 तो कभी होगा नहीं, तो क्या लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट -1/√3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1/√3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है लेकिन 2/√3 नहीं है, तो इसीलिए ये हम बोल देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय।